गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बायोलॉजी का टीचर आलम सर आज क्या लिखे हैं बोर्ड पे, फेलियर इक्विवेलेंट टू सक्सेस। क्या मतलब हुआ इसका, फेलियर इक्विवेलेंट टू सक्सेस? फेलियर का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम में फेल होना नहीं होता है। फेलियर का मतलब हुआ कि किसी भी काम में आपका विल पावर ने आपका साथ छोड़ दिया और वो काम करने से आप पीछे हट गए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गिर गए, गिरने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा, बट मैं अकेला ही बिना किसी का सहारा लेकर खड़ा हो गया। तो मैंने क्या किया, उस फेलियर के बैरियर को मैं तोड़कर सक्सेस की तरफ आ गया। ये भी फेलियर से हम लोग किस तरफ आ गए, सक्सेस की तरफ आ गए। बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ कर नहीं पाए, जॉब नहीं लग पाई तो पड़े हुए हैं। किसी को है कि अगर लव में धोखा मिल गया तो वो क्या कर गए कि अब कुमार ज़्यादा तान के सोए हुए हैं, या तो कुमार सानू का गाना लगा लिए, या आजकल जो अरिजीत सिंह चल रहे हैं अरिजीत सिंह का गाना लगा दिया, पूरा एकदम सोए हुए हैं। तो सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब गए, पड़े हुए हैं चादर टांग के कि भाई अब तो फेल हो गए लाइफ में। अरे भाई, लाइफ का मतलब है फेलियर इक्विवेलेंट टू सक्सेस। फेलियर और सक्सेस दोनों एक समान है। हमको लेना है कि हम कैसे लेते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ में ड्रॉप कर गए, गिर गए, या प्यार में धोखा हो गया, या नौकरी नहीं मिली, अगर हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए तब वो मेरे लिए फेलियर है। फेलियर नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं होता, सिर्फ सक्सेस होता है लाइफ में। फेलियर होता ही नहीं है। जब आप दुनिया पे आ गए, ईश्वर ने आपको दुनिया पे भेज दिया तो आप सक्सेस हो गए, फेलियर है ही नहीं कहीं पे भी। ये बात आप लोग जान लीजिए। अब कैसे मैं समझाऊँ, आप एक कोई एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी लाइफ का देता हूँ। मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, किसी बड़े महान हस्ती का एग्जांपल नहीं लूँगा, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एग्जांपल देना शुरू कर देते कि बाज देखो आसमान में कितना ऊंचा उड़ रहा है। मैं वैसा कुछ नहीं दूँगा, वो मैं वैसा दूंगा जो इंसिडेंट मेरे लाइफ के साथ हो चुका है। राइट। मैं बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ, पटना का। बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ। जब बिहार बोर्ड में बोर्ड का एग्ज़ाम जब हम लोग देने जाते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है इंग्लिश एक्स्ट्रा पेपर। तो आप जान लो कि जब किसी बच्चे को ये पता चल जाए कि इंग्लिश एक्स्ट्रा पेपर है, मतलब कि इंग्लिश में पास हो या फेल हो डजेंट मैटर, ठीक है, तो वो कभी इंग्लिश का पेज भी पलट के देखेगा। देखने वाले बहुत लोग होंगे जो देखते होंगे, बट मेरे जैसा लड़का तो मैंने तो पलट कभी नहीं देखा। मेरा सिर्फ फोकस था मैथ्स पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायो पे फोकस था, टोटली साइंस पे। क्योंकि इंग्लिश से एक्स्ट्रा पेपर था, पास हो या फेल हो डजेंट मैटर, तो मैंने इंग्लिश को देखना ही छोड़ दिया। जब इंग्लिश को देखना छोड़ दिया तो समझ जाओ कि कितना बढ़िया मेरा इंग्लिश होगा, है ना। टोटली नील बटा सन्नाटा था। बोर्ड के एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड में 69% लिया, या बाप रे बाप, लगता है कि ख़ानदान में सबसे बड़ा टॉप कर गया, इस टाइप का फीलिंग आने लगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सक्सेस ही मेरे दिमाग में घूमता था, फेलियर तो होता ही नहीं है। मैंने तो पहले कह दिया कि ईश्वर ने दुनिया पे जिसको भेज दिया वो सक्सेस है, फेलियर हो ही नहीं सकता, है ना। दूसरी चीज़, अगर समझो, अगर फेल होना होता तो जब हम लोग वॉर्म में होते हैं, पेट में होते हैं, उसी वक्त हमारी डेथ हो जाती किसी ना किसी कारणवश, तो वो मेरे लिए फेलियर होता। पर हम दुनिया पे आ गए, माँ के पेट में 9 महीना रह के, मतलब कि हम पास कर गए, सक्सेस की तरफ आ गए। राइट। तो आफ्टर ट्वेल्थ मेरा एक फ्रेंड है, बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में स्कूलिंग किया, अभी भी साथ में। हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि चलो भाई पहली बार कहीं घूमने चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। 11th-12th में हम लोग की एक मेंटोर थी, एक मैम थी जो हम लोग को बॉटनी पढ़ाती थी, वो दिल्ली में रहती थी, वहीं जॉब करती थी। उनका छोटा भाई जो था हम लोग का फ्रेंड था। तो हम लोग ने डिसीज़न किया कि चलो भाई रहने खाने का तो इंतज़ाम हो गया, दोस्त है दिल्ली में, चलो कम से कम इसी बहाने पटना से बाहर कभी तो जाते हैं। 12th पास किया था हम लोगों ने, चले हम लोग ट्रेन पे बैठे। लोकल ट्रेन थी, शायद जनसाधारण थी। इतनी भीड़ थी कि एक दूसरे के कंधे पे बैठ बैठ के दिल्ली जाना था भाई, मजाक बात था। रास्ता काट लिया। जब दिल्ली पहुंचा तो इतनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, इतनी शानदार कार बसें देखकर तो होश उड़ गया कि ये कहाँ आ गए हैं भाई। बिहार में गली में खेलने वाले चौड़ी, कितनी भी चौड़ी रोड हो, डायमेंशन हो, फिर भी दिल्ली जैसा तो नहीं हो सकता था ना। चारों तरफ हरियाली देखकर तो एकदम होश उड़ गया। और एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सच बात नहीं बता रहा हूँ। दिल्ली की लड़कियों को देखकर तो और होश उड़ गया कि बाप, ये कैसा ड्रेस है, जीन्स पैंट टी शर्ट बिहार में कहाँ था उस वक्त।
अब लोग एजुकेटेड होते गए, बढ़ते गए, धीरे धीरे बढ़ते गए, तो ये सब चीज़ हो गया, होश उड़ गया कि ये हो रहा क्या रहा है। जब वहाँ गया मैम के पास, जो उनका छोटा भाई जो हम लोग का दोस्त था, तो मैम ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो? कहा कि मैम घूमने के लिए आए हैं। तो नहीं, घूमना नहीं है, कल से जो है इंटरव्यू दो, पता चलेगा कि लाइफ क्या है। इंटरव्यू दे। एक चीज़ था मुझ में कि हिम्मत नहीं हारता था, डरता नहीं था किसी से। बिहारी हूँ, डरूंगा किसी से। वो कहावत है ना, एक बिहारी 100 पे भारी, वही टाइप वाला फीलिंग था एकदम। डरूंगा, दिल्ली है तो अपने जगह पे दिल्ली है, राइट। तो इंटरव्यू देने के लिए अब कौन ले जाए? तो मैम का छोटा भाई दिल्ली में रहता था, उसको हर चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। हम लोगों को याद है कि उस ज़माने में कॉल सेंटर का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, तो हम लोगों को मैम ने भेजा था इंटरनेशनल कॉल सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए। सोच लीजिए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, वैसा बंदा जिसका बिहार बोर्ड में इंग्लिश एक्स्ट्रा पेपर है, मतलब पास करे फेल करे डजेंट मैटर, उसने कभी पेज नहीं पलटा, 12th पास करने के बाद जब दिल्ली घूमने आता है, उसको इंटरनेशनल कॉल सेंटर में भेजा जाता है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरनेशनल कॉल सेंटर का मतलब है कि वहाँ हिंदी का यूज़ करना ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का यूज़ करना है। बायोडेटा बनवा लिया था, जैसा बोला था उन्होंने, फर्स्ट टाइम लाइफ में बायोडेटा भी बनवाया। बायोडेटा क्या होता वो भी नहीं पता था। जब गया इंटरव्यू देने के लिए, बहुत बड़ी बिल्डिंग, अब बिल्डिंग देखकर मैं अपने दोस्त को बोलूँ, मेरे दोस्त का नाम इम्तियाज़ था, इम्तियाज़ चलना भाई तुम आगे। वो बोले तुम चलना आगे। अब मैम का जो भाई था, जो हम लोग का दोस्त था, कि यार तुम लोग इतना पढ़ा लिखा हुआ है, तब तुम लोग आगे नहीं जाता। जब उसने बोला पढ़ा लिखा हुआ है, तो सीना तो और चौड़ा हो गया कि चलो आज तो दिखा ही देते हैं कि कितना पढ़े लिखे हैं। घुस गए अंदर बिल्डिंग में गए तो चारों तरफ चिलचिलाता एसी चल रहा था। फर्स्ट टाइम एसी का भी मज़ा लिया। एसी वैसी क्या होता है? एसी वैसी हम लोग बिहार में जब यहाँ मैच वैच होता था, तो टेलीविज़न के शोरूम के बाहर हम लोग खड़े होते थे, तो अंदर से एसी की हवा आती, तो वही फील करते थे कि एसी क्या होता है उस ज़माने में। अब मैं नहीं बताऊंगा कि कब के ज़माने की बात है, नहीं तो एज का पता चल जाएगा, राइट। सॉरी। तो गया मैं वहाँ अंदर, बहुत सारी भीड़ थे लड़का लड़कियों के, बैठा वहाँ पे। तो मेरे इम्तियाज़, मेरे दोस्त का पहले ऊपर बायोडेटा था, मेरा बायोडेटा नीचे था। तो एक गर्ल्स थी, गर्ल्स ने बोले हु इज़ मिस्टर इम्तियाज़? तो मेरा दोस्त गया, जी मैम। ओके, टेल मी वेयर यू पुट हर। अब वो मुँह देख रहा है, वो बोल रही है, लेडी जो रिसेप्शनिस्ट है, टेल मी वेयर यू पुट हर। और कह रहा है आए, टोटली बिहारी टोन, वेयर यू पुट अप मिस्टर इम्तियाज़, आए। और सारे लोग हंस रहे हैं उसके आए के टोन से। हमको लगा कि ये बिहार का नाम डुबा दिया आज, आए आए कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये आए आए क्यों कर रहा है? और वो तो मुझे भी नहीं पता कि वेयर यू पुट अप का मतलब क्या होता है, क्या वो पूछ रही है। वेयर यू पुट अप मिस्टर इम्तियाज़, प्लीज़ टेल मी, आए। ये जो नाम डुबा दिया, पूरे लोग हंस रहे, लड़का लड़की हंस रहे, लड़की हंस रही। तो और मुझे ये लगे कि पहली बार बिहार से दिल्ली आई तो गोबड़ गणेश कर दिया। हम गए उठ के एकदम ऑन आता हो गए। मैम हाँ जी मैम, हु आर यू? इकबाल आलम। ओके, टेल मी आलम वेयर यू पुट अप? यस आई पुट अप पैंट शर्ट जूता। वो शॉक्ड हो गई, आँख निकाल के मुझे देखने लगी। उसके चेहरे से तो हंसी गायब हो गई, वो अंदर चली गई और सारे लोग हंस रहे थे। फिर हम लोग आके किनारे बैठ गए। दोस्त ने मुझसे बोला क्या तूने बोल दिया? हम कुछ तो बोला, आए आए कर रहा, सब लोग हंस रहे हैं, आया क्यों कर रहा? तू क्या बोल दिया कि कैसे अंदर चली? अंदर से बहुत सारी लड़की आई, 5-6 ग्रुप में लड़की आई, आधा दर्जन से कम लड़की नहीं आई। यही दोनों बोलकर खूब हंस रही है। क्या ऐसा कर दिया भाई? रॉकेट साइंस था यार, वेयर यू पुट अप में। खैर फिर रूम में हम लोग को भेजा गया। रूम में हम लोग बैठे हुए थे, एक से एक लोग आए इंटरव्यू देने के लिए। मेरी नंबर आई, इकबाल आलम, यस मैम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। मतलब इतना पता था कि पर्सनल इंट्रोडक्शन बोला जा रहा है, तो पर्सनल इंट्रोडक्शन तो बहुत आता था हमको। तो शुरू किए, मैम माय नेम इज़ इकबाल आलम, माय फादर नेम इज़ फसीउद्दीन, माय मदर नेम इज़ असगरी खातून, माय ब्रदर नेम इज़ महफूज आरिफ, माय सिस्टर नेम इज़ बड़ी सिस्टर नेम इज़ हुस्ने आरा, माय मिडिल सिस्टर नेम इज़ राजदा परवीन, माय स्मॉल सिस्टर नेम इज़ शारदा परवीन। तो समझ गए कि लगता है कि पूरा ख़ानदान का नाम बताएगा पर आगे नहीं बढ़ेगा। ओके 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 फाइन फाइन फाइन। उसने बोला कि ओके 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 फाइन फाइन। फिर इम्तियाज़ की बारी आई मेरे पास। हुई से इम्तियाज़? यस मैम, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वो भी राग वही रागने लगा।
माई नेम इज़ इम्तियाज़ अहमद, माई फादर नेम इज़ शहाबुद्दीन, वो भी पूरे ख़ानदान का नाम बता दें। इंट्रोडक्शन का मतलब मुझे हम लोगों को यही आता था, भैया मैं कौन, मेरे बाबूजी कौन, मेरी अम्मा कौन, मेरे भाई कौन, मेरी बहन कौन। और जब इतना ख़त्म हो जाता तो ख़ानदान पे आ जाता, जब वो ख़त्म होता तो अड़ोसी पड़ोसी पे आ जाता। सारे लोग हंस रहे थे, यहाँ पे भी समझ में आ रहा था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो झोल किया है। मेरा दोस्त मुझ पर गुस्सा होता है, तुम क्या बोल देता है कि सब लोग हंसने लगते हैं। मैं भी कुछ नहीं जवाब दिया कि बोल ले बेटा, वक्त है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सब कोई बोलेगा, दुनिया बोल रहा है तो तुम बोल रहा है तो क्या। तो सब कुछ लोगों को वहाँ ठहरने के लिए बोला गया। हम लोगों को बोला गया इकबाल आलम इम्तियाज़ आलम, आई कॉल यू लेटर। उतने में खुश हो गया। आई कॉल यू लेटर का मतलब कि लगता सिलेक्शन हो गया, वो कॉल करेगी। बाद में पता चला और कॉल यू लेटर का मतलब होता है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम घर जाओ। वो घुमा के ऐसे बोला गया। घर आया, मैम ने पूछा कैसा गया इंटरव्यू। हमने बहुत अच्छा गया मैम इंटरव्यू। ये क्या क्या पूछी थी, मैम ने पूछा क्या क्या पूछी थी। मतलब मैम पहला सवाल तो यही था, वेयर यू पुट अप। तो कहेंगे क्या जवाब दिया। हमने बोला आई पुट अप पैंट शर्ट जूता। तो क्या बोल दिया, वो पूछ रही है वेयर यू पुट अप मतलब तुम कहाँ ठहरे हो। शॉक्ड, एकदम झटका लगा, एकदम 440 वोल्ट का। हम कहा मैम इतना स्कूल में पढ़े हैं, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 10 क्लास तक 12th भी पास कर गए। कन्वर्सेशन की एक बुक आती थी, जो बुक मिलता था ख़रीदने के लिए, कन्वर्सेशन में तो है वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर यू पुट अप कहाँ से आ गया। अरे तुम नहीं समझोगे मैम, बोलिए तुम नहीं समझोगे, फ्रेज़ है ये सब वो है। मतलब गलत है। ज़िंदगी में भर पढ़ाया वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, और आज कर दिया पुट अप। तो पुट अप मतलब मुझे लगा कि कहाँ हम पहने हैं, हम बता दिए। खैर उस दिन पता चला वेयर डू यू पुट अप का क्या मतलब है। फिर आप ही ने कहा कि चलो मैं इंट्रोडक्शन तुमको पूरा लिखवा देती हूँ, तुम लोग रट जाओ। रट्टा तो हम मैथ को भी रट जाते थे, वो क्या था। तो रट्टे में रट्टा मार गए, पर्सनल इंट्रोडक्शन जो लिखवाई थी। फिर गए नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने के लिए, भेजी, फिर गए वहाँ पूछी वेयर यू पुट अप। हाँ पूछो अब वेयर यू पुट अप। तब जाने गए तो बताया आई पुट अप इन ओखला जाकिर नगर। फिर अंदर रूम में गए, जब नंबर आया पर्सनल इंट्रोडक्शन का, तो आज ख़ानदान का नाम नहीं बताने वाले थे, आज रट्टा मार गया थे। पर्सनल इंट्रोडक्शन शुरू किया। माय नेम इज़ इकबाल आलम, born and brought up in Patna. I am a self-motivated person, believe in hard labor and best result. Okay, wait. और वो रुकवा दी। You said that you are self-motivated person. Please explain it how you are self-motivated person. आइला ये तो मैम ने लिखवाई भी नहीं की कि सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन कैसे हैं। कहा आई डोंट नो मैम। वो समझ गई रट्टा मारा हुआ है, बैठ गए। ओके मिस्टर इम्तियाज़ आलम, सेम टू सेम था, रट्टा मारा हुआ, वो भी सेम टू सेम बोला। उससे भी पूछा गया कि हाउ यू से डैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। उसमें हमको बोल दे बेटा आई डोंट नो, उसने भी बोल दिया आई डोंट नो। फिर घर आए, हम कहे क्या मैम ये रट्टा मरवा दिया, इसका तो पता ही नहीं क्या मतलब का होता हो यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। अब उसका आंसर दिया गया, उसका आंसर रटे। फिर नेक्स्ट डे गया, तीसरे दिन कहीं और पुट अप, हमको पूछो, बता दिया। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, उसका आंसर भी याद था, रट्टा मारा हुआ था, वो भी बता दिया। अब एक जगह नया कांड आया हुआ यहाँ पे कि कुछ चेयर थे और कुछ चेयर के बाद खाली चेयर था। तो एक जो इंटरव्यू ले रही थी मैडम, वो बोली कि मिस्टर इम्तियाज़ प्लीज़ शिफ्ट। अब सोचिए उस वक्त ये भी नहीं पता था कि शिफ्ट मतलब घसकना होता है। कुछ नहीं बोलना होगा, फिर बिहार का नाम डुबाया, कुछ नहीं बोल रहा है। अब वो मैडम बोल रही है इम्तियाज़ प्लीज़ शिफ्ट। करके भाई कुछ तो बोल के, इसकी क्या था ना क्या बोल रही समझ में नहीं। हम कहा देख तू भाई फंडामेंटल कोर्स किया है कंप्यूटर का, किया है कि नहीं किया। कहा हाँ किया तो है पटना में फंडामेंटल कोर्स 1 महीने का। हम कहा देख मैडम लैपटॉप पे से नज़र नहीं उठा रही हैं और वहीं पे पूछ रही हैं शिफ्ट। कहते हाँ लैपटॉप में शिफ्ट बटन होता है कंप्यूटर में। हाँ वही तो पूछ रही हैं मैडम, शिफ्ट बटन बताओ उनको कि कहाँ पे है। वो गया मैडम के लैपटॉप में खोज के दबा दिया, मैडम दिस इज शिफ्ट। इंटरव्यू लेने वाली मैडम भाग गई, इंटरव्यू हुआ नहीं। बहुत देर बैठे रहे, एसी चलाता है, एसी में ठंडा लगने लगा। हमका भाई चलो यहाँ मलेरिया फिलेरिया हो जाएगा, गिर जाऊँगा, बड़ा ठंडा शिवरिंग लग रहा है। फिर हम वहाँ से आए,
इतना बेइज्जती हुआ, आप समझिए बेइज्जती कितना हुआ। डे 1 से आए से बेइज्जती जो शुरू हुई, शिफ्ट तक बेइज्जती होती रही। बट आपने ये नोटिस किया कि रोज़ दिन उस बेइज्जती से हमको आंसर तैयार हो कर मिल रहा था, मैं उसको रट रहा था, वो चीज़ मैं सीख रहा था। ठीक है, तो लाइफ में यही होता है। जब आप, मोरल ऑफ द स्टोरी लाइफ का यही है कि किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा अगर आपको एहसास हो कि आपकी बेइज्जती हो रही है, आप फेलियर हो, तो समझो कि ऊपर वाला तुमको मौका दे रहा है कि कुछ तुमको सीखना है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ये था। जब मैं फिर वापस आया पटना बिहार, तो कहा कि नहीं, मैं इस पर काम करूँगा। ज़्यादा तो काम नहीं कर पाया, बट इतना काम कर पाया तो सही से मैं बोल पाता हूँ, सही से लिख पाता हूँ। उस वक्त तो कुछ इंग्लिश बोल ही नहीं पाता था, समझ ही नहीं था, टोटली नील बटा सन्नाटा था। बट नाउ डेज आई हैव सम कमांड ऑन इंग्लिश कि कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, राइट। तो वो फेलियर, वो जो मेरी बेइज्जती हुई, वो मेरी बेइज्जती नहीं थी, वो मुझे सक्सेस की तरफ धक्का दिया जा रहा था। और वो धक्का मुझे इन्वायरमेंट दे रहा था, नेचर दे रहा था। मुझे नेचर ने मुझे सेलेक्ट किया था, तभी तो मैं दिल्ली गया। तो इसीलिए कि कोई भी इंसिडेंट अगर लाइफ में होता है, नेचर आपको सेलेक्ट करता है कि आप लाइफ में कुछ कीजिए, तो उसको ये मत समझिए कि वो लाइफ में फेलियर है। फेलियर इक्विवेलेंट टू सक्सेस। अगर फेलियर आपके ज़िंदगी में आ रहा है तो समझिए कि सक्सेस आना शुरू हो गया है, वो सक्सेस का ही पार्ट है। हमको कैसे लेना है, सिर्फ ये हमको ये करना होगा। ये छोटी सी कहानी थी मेरी ज़िंदगी की, जो कि मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, क्योंकि वो चीज़ को सोचता हूँ, क्योंकि बोलना और जो चीज़ मुझ पे बीती है वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना वो चीज़ था। बट हाँ, कभी भी उस बेइज्जती से ये नहीं हुआ, माइंड पे लोड नहीं लोगे, बेइज्जती हो रहा है नेक्स्ट डे नहीं जाऊँगा, नहीं, नेक्स्ट डे तो और रट्टा मार के जाता था। ठीक है, तो बी फोकस। तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग जिस एज में हो, तुम लोग को थोड़ा सा भी हर्ट होता है तो तुम लोग दिल पे ले लेते हो कि नहीं, उसने ऐसे कैसे बोल दिया। ये चीज़ निकाल दो। तुमको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी फील हो कि फेलियर आ रहा है, तुम गिर रहे हो, तुमको चोट लग रहा है, तो समझ जाओ कि सक्सेस का रास्ता तुम्हारा खुल रहा है, तुम उससे सीखना शुरू कर दो, राइट। बी पॉजिटिव। और इम्पॉसिबल नाम का चीज़ कुछ होता ही नहीं है। इम्पॉसिबल लिखोगे तो उसमें भी देखोगे तो शुरू का जो अल्फ़ाबेट है आई और एम, तो इम्पॉसिबल नहीं है, वो है आई एम पॉसिबल। तो लाइफ को उसी तरह लेकर चलो बाबू, क्योंकि लाइफ में कब किसके साथ क्या इंसिडेंट हो, क्या हो, कोई नहीं जानता। जितनी ज़िंदगी है खुशी से जियो और अच्छे से जियो। और फेलियर नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। जब दुनिया पे आ गए मतलब कि सक्सेस है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो भाई मेरा बड़ा बोर्ड आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।